बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है अ मैन हैज़ पुल अ कार थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बंदा है और वो इस कार्ट को 35 मीटर खींच रहा है, और जब खींच रहा था तो फोर्स कितनी लगाई उसने, 300 न्यूटन। कुछ इस तरह से मान ले वो यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो जो फासला था वो 35 मीटर है, और जो उसने इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो 300 न्यूटन है। तो यहाँ देखें हमारे पास कितना फासला है, फासला मतलब एस, डिस्टेंस वो है 35 मीटर, फोर्स कितनी लगाई है 300 न्यूटन, और हमने फाइंड करना है वर्क, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने वर्क किया। तो वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है एफ एस, मतलब दो ही तो चीज़ें लगी हैं, एक उसने एस लगाया और एक उसने एफ लगाया, फोर्स लगाई है। तो एफ की वैल्यू दी है कितनी 300 और एस की वैल्यू दी है 35। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10,500 जूल आ जाएगा। और याद रखिए, जब भी आपके पास वर्क आए या एनर्जी आए तो उसका यूनिट होता है जूल। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हमारे पास डाटा दिया हुआ है अ ब्लॉक वेट 20 न्यूटन। ये एक ब्लॉक है जिसका वेट है हमारे पास कितना है जी, इसका वेट 20 न्यूटन है, और इसको ऊपर उठाना है 6 मीटर, कुछ इस तरह से वर्टिकली ऊपर उठाना है। तो जब जो भी चीज़ बुलंदी पे होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कहता है बताओ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। चलिए देखते हैं। गिवन डाटा में एक तो हमें वेट दिया है, तो वेट आप इस तरह से लिख दो। दूसरा उसने बताया कितना इसको ऊपर उठाना है, तो यहाँ था तो ऊपर उठाया, तो मतलब हाइट उसने कितनी कवर कर ली 6 मीटर। तो हमने फाइंड इसका क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाइंड करना है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अब यहाँ देखना ये है कि हमारे पास ना तो m है और ना g है, लेकिन एच दिया है। लेकिन इतना तो पड़ा है ना, W इज इक्वल एम और जी। तो यहाँ M और G की जगह हम W पुट कर सकते हैं और H ऐसे ही। अब W की वैल्यू मतलब वेट की वैल्यू कितनी है 20, और H की कितनी है 6, यहाँ इसमें पुट कर दो। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। एनर्जी कोई भी हो, वर्क हो या एनर्जी हो, उसका यूनिट होता है जूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ कार हैज़ वेट, तो एक कार है उसका वेट कितना है 12 किलो न्यूटन, और उसके अंदर जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, उसका वेट दिया है कितना 12 किलो न्यूटन। तो ये किलो जो है, किलो की वैल्यू हमारे पास 1000 होती है, या 10 की पावर 3 भी हम उसे कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास 12,000 न्यूटन आ गया। ये स्पीड दी हुई है तो इसको भी बाहर निकाल लो। स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस तरह से टू फाइंड में लिखेंगे, और इसको हमने सोल्यूशन में फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv स्क्वेयर, 1/2 mv स्क्वेयर। ये स्क्वेयर है, 2 नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं दिया, हमारे पास m नहीं दिया, और यहाँ पे w दिया है। तो w इज इक्वल m और g होता है। तो m इधर ही रहेगा, तो g दूसरी तरफ जाके डिवाइड होके कुछ इस तरह से हमारे पास फार्मूला आएगा। अभी तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि m नहीं है, तो पहले m निकालेंगे। w इज इक्वल mg, तो m इधर ही रहेगा, w दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, और w की वैल्यू कितनी दी है 12,000, और g की वैल्यू अंडरस्टूड होती है कितनी 6, 10 होती है। तो 12,000 को 10 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास पीछे बचेगा 1200। लेकिन यहाँ आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ अगेन 12,000 लिखा आया, तो यहाँ 1200 बचेगा। तो इसको आपने ठीक कर लेना है, यहाँ 1200 बचेगा, एक जीरो आपने कट कर लेना है। चलिए जी, हमारे पास मैथ्स अब 1200 आ चुका है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, मैथ्स 1/2 ऐसे ही। मैथ्स की वैल्यू कितनी 1200 थी, यहाँ 1200 लिख दी, और v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू हमारे पास 20 थी, और ऊपर हमने क्या, ये 20 का स्क्वायर है, कुछ इस तरह से। तो जब 20 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये आई थिंक राउंड अबाउट 400 आ जाता है हमारे पास। इसी तरह तो ये जो 1200 है, इसको अगर मैं कट करूं, या इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो आप, या इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो। यहाँ पे देखें 1200 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 600। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 400 से। तो यहाँ आप देखो 2 0 ये 2 0 ये,
4 जीरो तो हमने ऐसे ही लिख दिए, 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दें, इतना समय की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 जीरो जो होता है 10 की पावर 3 होता है, तो 240 हमने ऐसे लिख दिया और ये पावर 3 है, 10 की पावर 3 है, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। और 10 की पावर 3 जो होता है किलो में होता है, तो 240 आप ऐसे लिख दो और 10 की पावर 3 की जगह आप किलो लगा सकते हो। एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट हमारे पास होता है जूल। इस तरह आप बॉक्स में उसको बंद भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, हमारे पास एक मैस है, मैस कितना है 500 ग्राम। चलिए उसको लिख लेते हैं। मैस है हमारे पास 500 ग्राम, और आपने याद रखना ये मैस उसने ग्राम में दिया है, आप इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करो। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये 0.5 kg आ जाएगा आपके पास। इसी तरह हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्पीड दी है, वेलोसिटी दी है, वो हमें दिया 15 मीटर पर सेकंड, तो वो लिख लो 15 मीटर पर सेकंड। और फाइंड हमने करना है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करनी है हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये v का स्क्वायर है, v2 नहीं है। अच्छा जी 1/2 तो दिया है, ऐसे ही है, लेकिन मैथ्स दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 0.5, और v दिया है बिल्कुल 15 दिया, कुछ इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब पहले तो 15 का स्क्वायर ले लो आप। 15 का स्क्वायर लिया तो 250 250 हमारे पास आ गया, 25 आ गया हमारे पास। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, तो हमारे पास 112.5 हमारे पास आ गया। अब 2 को 112.5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56.25। ये बहुत दफ़ा बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ है, और इस चैप्टर में हर साल पक्का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक आंसर तो आ गया, लेकिन देखिए इसको प्रूव करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव करने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं है। तो क्योंकि मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए हुए हैं, तो उसमें ये जो बोर्ड वालों ने आंसर दिया था, उन्होंने ये कहा हुआ है टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 56.25 जूल आई है, तो इसका मतलब है फिर पोटेंशियल एनर्जी भी 56.25 होगी। देखिए वैसे आप एच को बहुत और तरीके से सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो, एच को भी फाइंड कर सकते हो, और तरीका भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब बोर्ड वालों ने इसी आंसर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें क्या जरूरत है इतने मुश्किल तरीके करने की। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।